Hello everyone, welcome to you all in my YouTube channel. So today we will start with very first article that is published in the Hindu front page. So इसका स्टेटमेंट है ईडी अरेस्ट बंगाल मिनिस्टर इन जॉब स्कैम. सो ये कल से ही न्यूज़ बड़ी चर्चा में है और इसका रीज़न भी है चर्चा के लायक. तो ईडी ने कल इन्हें अरेस्ट किया है. बंगाल के मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं पार्थ चटर्जी. इनको अरेस्ट किया गया है कल. सो इनका बेसिकली का अरेस्ट होने के पीछे रीज़न क्या है वो हम जानेंगे और उससे बहुत सारी न्यूज़ जानने को मिलेगी जो हमारी यूपीएससी से रिलेटेड है. सो ये 2014 से लेकर 2021 तक ये एजुकेशन मिनिस्टर थे बंगाल के. तो तब एक रिक्रूटमेंट हुई थी एसएससी करके, स्कूल सर्विस कमीशन के नाम से एक भर्ती हुई थी जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया था. उसी फ्रॉड के चलते इन्हें अरेस्ट किया गया है. इनके पास से 20 करोड़ रुपए मिला है. इनके पास से और इनके क्लोज्ड वंस और जो भी इनके रिलेटिव हैं उनसे 20 करोड़ रुपए कैश मिला है. सो इनको अरेस्ट किया गया है. इनसे 24 घंटे पूछताछ की ईडी ने, बट ईडी ने बताया कि ये हमारे क्वेश्चंस का सही से आंसर नहीं कर रहे थे. इनके पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं था सही से, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि 2016 से ही पेटिशन लोगों ने डालना स्टार्ट कर दिया था कोर्ट्स में. तो और ये केस सीबीआई द्वारा हैंडल हो रहा था और उसी के चलते इनको ईडी ने अरेस्ट किया है कल. 2 दिन की पूछताछ के बाद 21 करोड़ रुपए लगभग मिले इनके पास, सभी इनके क्लोज वन से मिला के. सो बेसिकली हमको इससे क्या सीखना है, कि हम क्या सीख सकते हैं इससे. अभी एक टर्म आया द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. तो हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जानेंगे कि ये है क्या और इसका वर्क क्या है. ये पॉलिटी में एक चैप्टर है. तो आप जानते होंगे कि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस के अंडर काम करती है. और शायद इसका हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ. 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से इसको बनाया गया था, बट 1 साल के अंदर ही इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था. सो बेसिकली ये 2 काम करती है और 2 लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है. एक है फेमा और एक है पीएमएलए. सो हम फेमा के बारे में जानते हैं. फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. सो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी फॉरेन से एक्सचेंज होता है उसका एक देखभाल करती है, उसकी देखरेख करती है. और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 वाला है. अब उसका अमेंडमेंट हो गया है और वो 2012 में उसका अमेंडमेंट हुआ था. और अमेंडमेंट में कहा गया था कि पहले जो 2002 में ये एक्ट था उसमें 5 लाख रुपए फ़ाइन के रूप में देना पड़ता था, बट अभी 2012 में ये कर दिया गया है कि अब किसी को फ़ाइन नहीं देना पड़ता है और उससे एज़ मच एज़ कोई भी मनी उससे ली जा सकती है. बड़ी रकम भी हो सकती है, छोटी रकम भी हो सकती है. सो हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है कि आप जो पैसा ब्लैक मनी होता है उसको वाइट में कन्वर्ट कर लें, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं. और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गलत तरीके से, किसी भी गलत तरीके से जो पैसा बनाया जाता है उसको आप लेजिटिमाइज़ करा देते हैं, मतलब उसको आप लीगल दिखा देते हैं. वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग, वो चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है. लाइक कि आप स्मगलिंग के द्वारा पैसा कमा रहे हैं, टेररिस्ट फंडिंग के द्वारा पैसा कमा रहे हैं, फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं और सो ऑन. सो ये तो था इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में. हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि ईडी ने यहाँ पे रेड की, ईडी ने यहाँ पे रेड की. तो ईडी का बेसिकली काम है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर काम करना और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर काम करना. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. Now we are moving to the next article that is very important for upcoming time because our independence is coming. So इसकी heading है Flagging Fortunes of Khadi Flag Maker. So नीचे लिखा है Revoke Rule that allow polyester flags से संघ. तो मतलब संघ का कहना है कि आप उनको रोकिए कि वो लोग इंपोर्ट ना कर पाएँ. आप ऐसी पॉलिसीज़ मत बनाइए जिससे हमारा नुकसान हो, बिकॉज़ ये एक ऑफिशियल बॉडी है, ये एक ऑफिशियल सेंटर है. इसको रिकॉग्नाइज़ किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने. सो ये कहना है कि मतलब
उनका कहना है कि हमारा नुकसान हो जाए क्योंकि हमारा टारगेट इस बार का 5 करोड़ रुपए का है। पिछली बार उन्होंने 2.5 करोड़ तक के फ्लैग्स को डिस्पैच किया था टिल द मंथ ऑफ जुलाई। सो ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में जानेंगे और इसके पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे। हम लोग नेशनल फ्लैग रूल्स और नेशनल फ्लैग एक्ट के बारे में जानेंगे, वो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जो नेशनल एक्ट 2002 वाला एक्ट है, नेशनल फ्लैग रूल्स वाला 2002 वाला एक्ट है, उसमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं जिनके कारण परेशानियां हो रही हैं इनको। जो ये संघ है इसका नाम है संयुक्त संघ, इसका नाम है खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। ये जो कर्नाटका के हुबली में स्थित है। तो और जो आप एक इम्पॉर्टेंट बात की, जो हमारे रेड फोर्ट में भी जो तिरंगा फहराया जाता है वो भी इन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो जो बहुत सारे चेंज किए गए हैं नेशनल फ्लैग रूल्स में 2002 वाले में, उससे इनको प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी कम आने वाला है। तो ये जो है ये है कि ये लोग बहुत सारे तिरंगे सप्लाई करते हैं। ये लोग हमेशा खादी के बने हुए ही तिरंगे बेचते हैं और हाथ हैंडमेड तिरंगे की सप्लाई करते हैं। कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब पॉलिस्टर फ्लैग इंपोर्ट किए जा सकते हैं और बहुत सारे पॉलिस्टर फ्लैग इंपोर्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, ये एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसको डिज़ाइन किसने किया था वो आप जानते होंगे, पिंगली वेंकैया। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, इसका डिज़ाइन किसने दिया था, पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन दिया था। तो आगे जो हमारा नेशनल फ्लैग कोड 2002 जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये बेसिकली बात करता है कि फ़्लैग को प्रोटेक्शन मिले और फ्लैग को कितने भागों में बांटा गया है, फ्लैग का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लैग का फॉर्मेशन कैसे होगा, सारे रूल्स दिए गए हैं। फ्लैग को डिस्प्ले कैसे करना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। जैसे कहा गया है द एम्बल्स नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 के तहत कि देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर डिस्प्ले करते हैं फ्लैग को। और एक द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल हॉनर एक्ट के तहत भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा है, मतलब फ्लैग को रिस्पेक्ट मिले, फ्लैग को डिप्ट नहीं किया जाएगा और इसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, इसको वायलेट नहीं किया जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो बेसिकली हमको ये